बच्चों, आपने नदी तो देखी ही होगी और हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे पहाड़ पर भी गए हो। क्या आपने किसी पहाड़ पर बहते हुए झरने को देखा है? आपने कभी सोचा है ये जो झरने हैं, वाटरफॉल, ये पहाड़ों पर ही क्यों होते हैं? कितने सुंदर सुंदर झरने, गिरता हुआ पानी। क्या आपको इसका कारण पता है ये झरने पहाड़ों पर क्यों होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। इसका कारण छिपा हुआ है इस नदी की यात्रा में। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और ये चित्र है नदियों का। आपको पता है जितनी भी नदियाँ होती हैं ये पर्वतों से, माउंटेन से निकलती हैं। नदी की जो होती हैं 3 स्टेज होती है, एक शुरू की, एक बीच की और एक आखिरी की। ठीक है, शुरू में ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है पहाड़ों से। आपने देखा होगा जब नदी पहाड़ से निकलती है तो बहुत ही कम मात्रा में उसकी धारा में पानी होता है। बहुत सारी धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं, है ना। और दूसरी बात, पहाड़ पर इसकी स्पीड कैसी होती है? इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि ये ढलान से नीचे की उतरती है। कहाँ उतरती है? मैदानों की ओर। आपको पता है 2 पहाड़ों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। तो जब नदी पहाड़ों से होती हुई बीच की जगह वैली की तरफ चलती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, ये पहाड़ों के पत्थरों को काटती हुई जाती है और फिर ये मैदानों में आके स्लो हो जाती है और लास्ट में वो जगह होती है जहां नदी समुद्र से मिल जाती है। अब हमारा सवाल है कि पहाड़ों पर ही वाटरफॉल क्यों होते हैं? इसका कारण नदी की इस वाले भाग में छिपा हुआ है। इसे हम एक दूसरे चित्र द्वारा समझते हैं। जब नदी जो होती है पहाड़ों से होती हुई मैदानों की ओर जाती है, घाटियों की ओर जाती है, तो उसके रास्ते में 2 तरह के पत्थर आते हैं। एक वो पत्थर होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जो आसानी से पानी के द्वारा इरोड हो जाते हैं, घुल जाते हैं और उनमें छोटे छोटे नुकीले, कंकर, रेत, ये सब पानी में घुलता हुआ आगे चला जाता है। बट कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अडिग रहते हैं, जिन्हें हम क्लिफ कहते हैं। दूसरे तरह के पत्थर होते हैं हार्ड रॉक। देखो यहाँ है सॉफ्ट रॉक और ये है हार्ड रॉक। सॉफ्ट रॉक तो बहुत जल्दी पानी से इरोड हो जाती है, इरोजन हो जाता है और ये पानी में घुल जाती है, मिट्टी रेतीली हो जाती है, पानी रेतीला हो जाता है। हार्ड रॉक जो होती है वो नहीं घुलती है। तो उस केस में क्या होता है? फिर कैसे बनते हैं झरने? ये देखिए, हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। ये पानी जो है ये रॉक से जा रहा है और ये वाली हार्ड रॉक है, इसको हम एच से लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं एस से, यानी कि सॉफ्ट रॉक है। अब हार्ड रॉक तो घुलती नहीं है, पत्थर की तरह कड़ी रहती है। जब उसके ऊपर से पानी गिरता है नीचे, क्योंकि नीचे जमीन पर तो, पेंदी पर तो सॉफ्ट रॉक है, तो पानी जो है सॉफ्ट रॉक की मिट्टी को काटता जाता है और ये देखिए कैसे ढलावा आकृति बन जाती है। समय के साथ ये जगह जो होती है ये भी कटने लग जाती है। ये देखो, ये यहाँ पर पहले जो थी वो सॉफ्ट रॉक थी, बट पानी ने इसको उड़ा दिया। पानी के इरोजन के कारण ये देखिए ये ऐसे आ जाती है ना, उल्टा सी शेप में, और धीरे धीरे ये गहरी बनती जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो सॉफ्ट रॉक है और पानी लगातार निरंतर बह रहा है, तो कुछ ही वर्षों में ये गहरा गड्ढा सा हो जाता है और ये जगह ऐसी हो जाती है, टेपरिंग हो जाती है, नुकीली हो जाती है। समय के साथ साथ ये जो जगह होती है ये हवा में नहीं खड़ी हो सकती, पानी का भी इस पर बहुत प्रेशर होता है, तो ये जगह कट जाती है। तीसरे चित्र में देखिए, और उसके कुछ पत्थर जो होते हैं वो इसमें गिर जाते हैं। अब फिर पानी जो कि आगे से गिरने वाला था, अब वो कहाँ से गिरता है? पीछे की ओर से गिरता है और उसकी स्पीड और तेज हो जाती है और इस प्रकार से हमारा वाटरफॉल बनता है। तो बच्चों याद रखना, इस प्रकार से बेटा ऊंचाई से जब रिवर नीचे जाती है तब झरने का निर्माण होता है। ये देखिए, ये है टाइगर फॉल। देखो इस झरने की आवाज़ कितनी तेज आ रही है, देख रहे हो आप? कितनी तेज आ रही है झरने की आवाज़। ये देखो कितनी तेज झरने की आवाज़ आ रही है। और ये ना पानी जब बहुत ऊंचाई से ऊपर से गिरता है तो एक गूंज सी छोड़ देता है। देखो कितना साफ पानी है। और ये झरने हमेशा रिवर के उस हिस्से में पाए जाते हैं जब ये पहाड़ों से निकलती है।